नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 15 नवंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो विच IPS ऑफिसर न्यू हेड ऑफ CISF, तो CISF के नए हेड कौन बन गए हैं? तो आंसर है सील वर्धान सिंह। सील वर्धान सिंह CISF के नए हेड बन गए हैं। आप सभी ने आंसर डिटेल में और सही दिया था। आपको बता दो बी और जो ऑप्शन है यहाँ पर अतुल करवाल, ये हमारे NDRF के हेड बन गए हैं, ये भी आपको पता होगा। आगे बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है 32 एडिशन ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री कोऑर्डिनेट पेट्रोल बिगिंस। तो आंसर हो जाएगा ये थाईलैंड के साथ की है इंडिया ने। इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि जो भी इलीगल काम होते हैं हमारे सीज में, जो इंडिया और थाईलैंड से रिलेटेड है, उनमें जो भी इलीगल काम होते हैं उनको रोकने के लिए जो भी काम किए जाएं उसको यहाँ पर देखा जाएगा। और पेट्रोल किया जा रहा है, मतलब इंडिया की नेवी और थाईलैंड की जो रॉयल थाई नेवी है, ये दोनों मिलकर वहाँ पेट्रोल कर रहे हैं। वहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके ऊपर विचार विमर्श इस एडिशन में किया जाएगा। ये 32 एडिशन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप आगे बात करें तो रिवीजन कर लेते हैं रिलेटेड करंट अफेयर का। तो पहली लाइन हमने पढ़ ली है। दूसरी है जो जनरल ऑफ इंडियन आर्मी है, वो रैंक दे दी गई है नेपाल आर्मी के चीफ को, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने। इंडियन नेवी 4th वेला उनको सबमरीन मिली है, और ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में। इंडियन एयर फोर्स ने इंटरनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है जिसका नाम था ब्लू फ्लैग 2021। ये इजराइल में ऑर्गेनाइज कराई गई थी। इंडिजीनियस सार्थक जो ICGS ने बनाया है, नेशन को डेडिकेट किया गया है। राजनाथ सिंह चेयर कर रहे हैं राउंड टेबल डिफेंस एक्सपो 2022। तो ये डिफेंस एक्सपो 2022 दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई थी, लेकिन एक डिफेंस एक्सपो 2022 में होने वाली है, वो गुजरात में करवाई जाएगी। ठीक है, अगला है इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को। अगला क्वेश्चन है इंडिया और यूके ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कर रहा है कौन कौन शक्ति 2021। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा आइडल स्टोन फ्रॉम यूपी बैक फ्रॉम विच कंट्री आफ्टर 100 ईयर। तो यूपी के वाराणसी में ये जो अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है वो चोरी हो गई थी, और अब ये कनाडा से मिल रही है उत्तर प्रदेश को। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि कितने साल बाद अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है किस देश ने वापस करी है? तो आंसर हो जाएगा 100 साल बाद की है, और अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा ने वापस की। आपको बता दूं एरिया वाइज सेकंड नंबर पर आता है कनाडा। जो इसकी कोस्टल लाइन है दुनिया में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है सारे देशों के कंपेयर में। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा जो गॉड है, वाराणसी में इनकी मूर्ति थी। 100 साल के बाद अब कनाडा से वापस आ रही है, चोरी हो गई थी और कनाडा से अब वापस आ रही है, और इसे काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि वाराणसी में लोकेटेड है वहां पर रखा जाएगा। कैपिटल कनाडा की बात करें तो ओटावा है। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है। करेंसी डॉलर है। आगे बात की जाए तो यहाँ पर कुछ भी रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज कर लें। जैसे अन्नपूर्णा वाला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अगला है नायिका की जो हेड है फाल्गुनी नायर, ये सेल्फ मेड वुमेन बिलेनियर बन गई हैं इंडिया की। श्रीनगर यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी के रूप में जोड़ा गया है। त्रिपुरा जो कि पहला स्टेट बन गया है जिसने बैम्बू का यूज करके क्रिकेट बैट और स्टंप बनाए हैं।
यूनियन पावर मिनिस्टर है जिनका नाम है RK सिंह। उन्होंने पकुलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया है, इनॉग्रेट किया है। इंडिया का फर्स्ट रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर मुंबई में लॉन्च किया गया है। वैक्स को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ ईयर 2021 से सम्मानित किया है। चेन्नई, मैसूर और चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को IMS सर्टिफिकेशन दिया गया है। CBSE के द्वारा वीर गाथा प्रोजेक्ट को स्कूल्स में स्टार्ट किया गया है। आपको बता दूं, हमारी जनवरी से लेकर जून तक की एक करंट अफेयर की ई बुक है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से। आपको बताऊं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप इन मंथली करंट अफेयर को आप हमारी वीडियो से कवर कर सकते हैं। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NCB। NCB बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बता दूं, SN प्रधान बन गए हैं NCB के डायरेक्टर जनरल। किसकी जगह ली है? तो राकेश अस्थाना की जगह इन्होंने ली है। आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका नाम है सत्यनारायण प्रधान। इन्होंने DG की पोजीशन ली है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। अब इनका जो कार्यकाल 2024 तक रहेगा। राकेश अस्थाना जो कि पहले इसको हेड कर रहे थे, पहले इसके DG थे, अब वो दिल्ली के कमिश्नर बन गए हैं, इसलिए उनकी जगह खाली थी। और अब सत्यनारायण प्रधान जी अब ये जगह लेंगे NCB की। ठीक है, यहाँ पर बात करें NCB मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसको फाउंड किया गया था 1986 में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। DG तो यही बन गए हैं सत्यनारायण प्रधान। आगे बात करें तो यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। SN प्रधान वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला है PC मोदी राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं। मोहम्मद सिराज माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अमिताभ बच्चन एम्बेसडर बन गए हैं एमवे इंडिया के। जो हमारे सील वर्धान सिंह हैं, ये CISF को हेड करने वाले हैं। और अतुल जो हैं, एक अतुल, आपको मैंने बताया था, मैं इनका नाम यहाँ पर पूरा बता दूं, अतुल करवाल जो हैं ये अब हेड करेंगे NDRF को। और वाइस एडमिरल R हरि कुमार अब ये एडमिरल बन गए, मतलब नेवी को हेड करने वाले हैं। मोरिनारी वतनाबे दोबारा से इलेक्ट हो चुके हैं प्रेसिडेंट के रूप में इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन में। राजीव कुमार मिश्रा PTC इंडिया के CMD बन गए हैं। बार्कले के नए चीफ बन गए हैं CS वेंकटा कृष्णन। और अरुण चावला फिक्की के DG बन गए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु नेम्ड एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इनका एक प्रोग्राम चल रहा है जीरो हंगर, वर्ल्ड में जीरो हंगर मतलब हंगर की वजह से किसी की मृत्यु ना हो। इसके लिए ये जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनको एम्बेसडर बनाते हैं, जिससे ये लोग प्रमोट करें और इनको डोनेशन मिले, जिससे खाने पर पैसा खर्च कर सकें। अब इन्होंने जो एक्टर है, इनका नाम है माफ कीजिएगा, डैनियल ब्रूहल को इन्होंने बनाया है एम्बेसडर। और आपको पता होगा मोहम्मद सिराज जो माई क्रिकेट 11 के बन गए हैं एम्बेसडर। अमिताभ बच्चन एमवे इंडिया के अभी हाल ही में बने थे। तो यहाँ पर B ऑप्शन सही हो जाएगा। डैनियल ब्रूहल को बना दिया गया है गुडविल एम्बेसडर UNWFP का, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। इनका मेन मोटो यही है कि जीरो हंगर किया जाए दुनिया में। इसके लिए काम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसी के लिए काम कर रहा है। और इन्होंने डैनियल ब्रूहल जो कि स्पेनिश जर्मन एक्टर है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, और आपको मालूम होगा थोड़े टाइम पहले गुडविल एम्बेसडर भारत की तरफ से प्रियंका चोपड़ा जी को बना रखा था। आगे बात करें, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको फाउंड किया गया था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डेविड बीस्ले।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन 14 नवंबर। तो आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को दो डे मनाए जाते हैं। एक चिल्ड्रन डे जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, और दूसरा है वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो यहां डायबिटीज वाला ऑप्शन तो नहीं है, ए ऑप्शन यहां पर है, तो ये सही हो जाएगा। चिल्ड्रंस डे, नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। यहां बात करें तो 14 नवंबर को पहले स्टार्टिंग में जो चिल्ड्रंस डे था उसको 1949 से पहले की बात कर रहा हूं, 20 नवंबर को मनाया जाता था। और जब चाचा नेहरू जी की डेथ हुई उसके बाद से 14 नवंबर को डिसाइड कर दिया गया कि चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। उनके इस प्यार को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्म दिन पड़ता है उसी दिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाने के लिए घोषित कर दिया गया। और जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन हुआ था 14 नवंबर 1889 को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो प्राइम मिनिस्टर जो जापान के पहले थे वही बने हुए हैं, उनका नाम है फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा ये दोबारा से री इलेक्ट हो चुके हैं, और अभी हाल ही में वहाँ चुनाव हुआ था, वहाँ पर दोबारा से फूमियो किशिदा को बहुमत मिल गया और ये दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब ये प्राइम मिनिस्टर दोबारा से बने हैं, इन्होंने किसकी जगह ली है, तो योशिहिदे सुगा जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनकी जगह पर ये बने हुए हैं। बात करें जापान की, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानीज येन। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु लॉन्चेस टू इनोवेटिव कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई। तो आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कस्टमर सेंट्रिक जो इनिशिएटिव आरबीआई का है उसको लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, इसमें यह करने की कोशिश की जा रही है आरबीआई के द्वारा कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, जितने भी फीडबैक हैं या जितने भी पेपर रिलेटेड वर्क है, इनको एक जगह पर शिफ्ट किया जा सके। मतलब कस्टमर जाए वहां पर लॉगिन करे और वहीं पर सारे काम को निपटा दे। जैसे कि रेलवे ने 139 नंबर दे रखा है जिसमें आप कॉल करके सारी प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं, सारी प्रॉब्लम, सारे फीडबैक दे सकते हैं। उसी तरीके से रिजर्व बैंक भी कर रहा है। रिजर्व बैंक ने 2 इनिशिएटिव निकाले हैं इसके लिए, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बडसमैन स्कीम। ये 2 स्कीम्स हैं जिसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी प्रॉब्लम कस्टमर को हो रही है, जितनी भी फीडबैक देना है कस्टमर को किसी भी सर्विस को लेकर, या फिर कोई सर्विस स्टार्ट करनी है या क्लोज करनी है या कोई और कंप्लेन करनी है, उन सभी से रिलेटेड आरबीआई एक प्लेटफॉर्म इन दोनों स्कीम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है और इसको नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, यही है कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव। ठीक, यहां पर बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में था कोलकाता, लेकिन उसके बाद हो गया मुंबई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करें आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके नंबर, तो याद रखने हैं। डिप्टी गवर्नर इनके 4 हैं, किनके, आरबीआई के। तो महेश कुमार जैन है एक, माइकल बात्रा और एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, ये 4 लोग हैं जो कि डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अब बुक टाइटल अनसेकलिंग इंडिया रिटन बाय। तो अनसेकलिंग इंडिया को किसने लिखा है, तो आंसर हो जाएगा अजय चिब्बर और सलमान अनीज सोज ने, दोनों लोगों ने इस बुक को लिखा है। याद रखिएगा, अजय चिब्बर और सलमान अनीज ने इन बुकों को लिखा है, जिस बुक का नाम है अनसेकलिंग इंडिया।
अब सारी बुकों को रिवाइज कर लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करूं तो द सेज विद टू हॉर्न, अनयूजुअल टेल फ्रॉम माइथोलॉजी, सुधा मूर्ति जी ने लिखी है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, भास्कर चट्टोपाध्याय ने लिखी है। और शंकर आचार्य जी की बुक है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड, अ पर्सनल जर्नी। पूनम दलाल भैया की बुक है मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगली बुक फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न, असीम चावला ने लिखी है। अगली बुक है सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद जी के द्वारा ये लिखी गई है। और अगली है नेहरू द डिबेट डेट डिफाइन इंडिया, त्रिपुदमन सिंह और अदील हुसैन जी ने इसको लिखा है। अनसेकलिंग इंडिया हमने बात कर ही ली, अजय चिब्बर और सलमान अनीस के द्वारा लिखी गई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच सिटी एडेड एज अ डेस्टिनेशन ऑफ IRCTC रामायणा सर्किट ट्रेन। तो आंसर हो जाएगा भद्राचलम, जो कि तेलंगाना में एक सिटी है, वहां पर उसको रामायणा सर्किट ट्रेन में कनेक्ट किया गया। मतलब जो जहां पर राम जी का कनेक्शन है, जिस जगह से राम जी का कनेक्शन है वहां पर एक ट्रेन चलाई जा रही है, रामायणा सर्किट ट्रेन, जो कि IRCTC के द्वारा चलाई जा रही है। उसमें नया डेस्टिनेशन इंक्लूड किया गया है, तेलंगाना की एक सिटी है भद्राचलम, भद्राचलम को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भद्राचलम तेलंगाना की एक जगह है जो कि IRCTC रामायणा सर्किट ट्रेन में कवर करेगा इस जगह को। इसको अनाउंस किया है यूनियन मिनिस्टर है हमारे टूरिज्म के, जिनका नाम है जी किशन रेड्डी जी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो आज का क्विज है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस रोड सेफ्टी इनिशिएटिव रक्षक। आपको आंसर डिटेल में कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है 10 से 20 लोगों को आप शेयर करेंगे, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन मिले और डेली कंटेंट की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करने की कोशिश की जाए। धन्यवाद।